अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी सुबह का टाइम और सुबह सुबह नाश्ते में मैं खा रही थी शाही टुकड़े और बड़े मज़े के बने हुए थे। आप लोगों ने देखा ही होगा लास्ट व्लॉग। और आप सबको शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। हम दोनों को अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, हम भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह। और बस ये नाश्ते का टाइम है, नाश्ता कर रहे थे। मैंने तो बस ये खाए थे शाही टुकड़े क्योंकि बहुत मज़े के बने हुए थे। और लेकिन हाँ, वो जो हमने रीज़न आपको बताया था ना, लिक्विड इसका रह गया था, तो वो दिख रहा है। दूसरे दिन तक भी ये इसी तरह था, हाँ। इसी कंडीशन में था और ये थिक नहीं हुआ था। तो खैर नाश्ता करने के बाद हम लोग चले गए थे अपने काम से। कुछ काम थे हम लोगों को निपटाने थे, अब्बू के साथ निकल गए थे हम दोनों। और यार आजकल बहुत गर्मी हो रही है, आप जब बाहर निकले ना तो बुरी हालत हो जाती है। तो वापसी में हम लोगों ने पिया था गन्ने का जूस। रास्ते में ही रुक के पिया था गन्ने का जूस क्योंकि इसकी बड़ी नीड हो रही थी। वैसे तो हम पानी वगैरह साथ लेके चलते हैं हमेशा। बॉटल खाली हो चुकी थी हमारे पानी पास। हमारा ख़त्म हो गया था, हम तीनों ने ही पी लिया था पानी ना। और फिर मुझे प्यास लग रही थी तो मैंने कहा अब्बू कुछ गन्ने का जूस पी लेते हैं, ज़रूरत है कुछ एनर्जी की ना। मतलब गन्ने का रस। हाँ, गन्ने का रस जूस एक ही बात है। हाँ, तो खैर ये पी लिया था और मैं आराम से आलती पालती मार के बैठ के फिर मैं पी रही थी। मैंने बोला यार बड़ी गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे हम लोग ना, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई है और जिसकी वजह से ना बस पसीने तो ऐसा लगता है धड़ 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 धड़। और ज़ोया को वैसे भी बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। मतलब ज़ोया के हाथों पाँव में ना बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, हर वक्त गीले रहते हैं, मतलब बूंदें टपकती हैं, इतने पसीने आते हैं। कुछ बताइएगा अगर आपको कोई टोटका पता हो किस तरह से ये कम किए जा सकते हैं। खैर बचपन से ही आते हैं, ज़ोया को इसी तरह से आते हैं। तो खैर हम लोग जब वापस आए ना तो हम लोगों को जाना था मिनीसो। हम लोगों ने सोचा यार चलो मिनीसो चलते हैं। एक्चुअली हमारे वाइफ्स वगैरह ख़त्म हुए हुए थे, मार्क्स भी हमारे ख़त्म हुए हुए थे, तो हमने सोचा हम यहाँ पे से ले लेते हैं। हैदरी साइड पे है, डॉल्फिन मॉल के बिल्कुल बराबर में ही बना हुआ है। तो हमने सोचा हम यहीं पर ही आ जाते हैं। पहले हमें पता नहीं था ये इतने करीब भी है, लेकिन जब पता चला तो हमने सोचा था अब हमें जाना होगा कभी तो हम यहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं जब कभी हमें जाना होगा। तो हाँ, क्योंकि ये ज़्यादा करीब है। वरना हम जब भी गए हैं ना तो लकी वन ही गए हैं। वहाँ से मिनीसो पे जो भी हमें सामान लेना हुआ, वाइप्स वगैरह लेने हुए, तो वहीं जाके लेते थे। तो हमने बोला चलो ये नाज़माबाद पे मतलब बहुत ही नियर है तो यहाँ पे चलते हैं। तो हम चले गए थे और अपने लिए हम सेलेक्ट कर रहे थे ये मास्क। और यार ये बहुत अच्छे होते हैं। हम तो ये करते हैं कि फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद ना जब भी हमें अप्लाई करना होता है ना अपने फेस पे लगा लेते हैं। इतने सूदिंग, इतने रिलैक्स होते हैं ना। आप लोगों ने ये वाले मास्क यूज़ किए हुए हैं कि नहीं किए हुए तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और ये आई थिंक 400 के ना 3 तीन मार्क्स होते हैं 400 रुपीज़ के। और ये शीट मार्क्स होते हैं बेसिकली, और इसके अंदर इसका जो लिक्विड होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं जब फेस पे लगाते हैं ना, एक्स्ट्रा लिक्विड जो होता है हाथों पे और गर्दन वगैरह पे लगा लें तो स्किन काफ़ी अच्छी स्मूथ हो जाती है। तो खैर यहाँ पर हम अपनी अपनी स्किन के हिसाब से चूज़ कर रहे थे। तो मैंने तो सिर्फ टी ट्री वाले ही लिए थे और एक ग्रीन टी वाला लिया था क्योंकि मुझे एक्नी का इशू रहता ही रहता है। और मेरी कोशिश होती है कि कुछ सालों से मेरा रूटीन ऐसा रहा है कि मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी स्किन की थोड़ी सी केयर कर लूँ, ख़ासकर गर्मियों में। और इस वजह से मैं ना गर्मी के अंदर अलग फ़ेस वॉश लेती हूँ, सर्दियों में अलग लेती हूँ। पहले मैं एक ही यूज़ करती थी, तो उससे क्या होता था मौसम चेंज होता था तो हमें समझ में नहीं आता था क्या यूज़ करना है क्या नहीं यूज़ करना। और अब ऑयल में ठहरने नहीं देती अपने फेस पे ना, इस वजह से मैं वाइप्स वगैरह रखती हूँ अपने पास। कुछ घंटों बाद जैसे कि मैं किचन में काम कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा ऑयल आ गया है फेस पे तो मैं वाइप निकालती हूँ और उससे बस साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि बार बार मुंह धोना भी सही नहीं होता है। बस यहाँ पर हमने बस थोड़ा सा ही सामान लिया था, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सर्च कर लिया था, देख लिया था कि कुछ आया हुआ है अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा, तो फिर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बस 1-2 चीज़ें हम लोगों ने और ली थी, बस ज़रूरत की चीज़ें ली थी, इससे ज़्यादा आपके साथ आगे शेयर कर देंगे। मतलब इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे कि हमने क्या क्या लिया था। और यार यहाँ पे बस क्यूट चीज़ें बहुत होती हैं। आपको ना बस थोड़ी देर आप अपनी शॉपिंग तो कर लो, लेकिन उसके बाद ना फिर ये थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है, वो भी देख लेते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे ही चल रहा होता है। हाँ इसी तरह चल रहा होता है। बस थोड़ा सा हम लोगों ने इधर घूमे थे और वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि उन्होंने कहा अलाउ नहीं है वीडियो बनाना, जबकि मिनीसो में कभी भी किसी ने नहीं रोका हम लोगों को वीडियो बनाने के लिए। हम लोगों ने बड़ी लंबी लंबी वीडियोस बनाई है इधर। और
किसी ने भी नहीं रोका। तो खैर बस यहाँ पर अच्छा हैंड फ्रीज वगैरह बड़े क्यूट से होते हैं, लेकिन मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव से लगे थे क्योंकि हम लोग का इतना यूज़ नहीं है और वैसे ही हैंड फ्रीज तो बड़ी जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। अच्छा, वहाँ से फारिग होने के बाद इसके आगे वाली गली में आते हैं। ये निम्को की शॉप्स बनी हुई है यहाँ पे, हैदरी पे काफ़ी मशहूर है और काफ़ी अच्छा निम्को मिलता है। तो हम लोगों को यहाँ से, मुझे थोड़ा सा सामान लेना था, गाठिए वगैरह ट्राई करने थे, तो मैंने कहा यार यहाँ से ना निम्को वगैरह ले लेते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने चिप्स वगैरह काफ़ी सारे लिए हैं यहाँ से ना, तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर एक शॉप हैगी और बुरहानी स्टोर के नाम से है ये। तो यहाँ पर ना फ्रोज़न आइटम बहुत ज़्यादा होता है, तो जोया ने थोड़ा सा ना इसको रिकॉर्ड कर लिया था आप लोगों के लिए, जो लोग बाहर से ख़रीदते हैं फ्रोज़न आइटम, और काफ़ी सस्ते रेट होते हैं इसके। तो इस वजह से इधर आपको दिखा भी दिया और आगे रेट भी आप लोग सुन लीजिए। ये कितने का है? कोफ्ते क्या हिसाब है? कोफ्ते 350 का पैकेट है। और ये पेरी बाइट्स जो है ना, ये पेरी बाइट्स नहीं है। चिकन लॉलीपॉप ये 200 का पैकेट है, 6 पीसेस का। और ये डोनट, चिकन डोनट्स 280 का पैकेट है, 12 ठीक है। पीसेस। और ये चीज़ वो होंगे, चीज़ बॉल्स हैं, चिकन चीज़ बॉल ये 280 का पैकेट है, 280 का है। समोसा वगैरह, ये बहुत सारे आइटम्स। हाँ, ये शामी है या चपली है? ये चपली कबाब है, ये होममेड है, होममेड बीफ के, वो शामी है। हाफ डन है। अच्छा, ये हाफ डन है। और ये समोसे क्या? ये वॉन्टन है, वॉन्टन है। ये 120 का पैकेट, 12 पीसेस का पैक है, 120। और बाकी ये भी हैं, चिकन पिज़्ज़ा पफ है, पिज़्ज़ा पफ्स हैं, चिमिचांगा है, बॉक्स पैटीज जो कहलाते हैं, शावरमा टाइप होता है। शवरमा टाइम होता है। ये बॉक्स पेटीज की क्या प्राइस है? ये 200 का पैकेट है, 6 पीसेस है। अच्छा अच्छा। और ये रोल है, मलाई बोटी रोल है। मलाई बोटी रोल है, ये थोड़े लाइट होते हैं बच्चों के लिए। दूसरे तो इसकी क्या बारबेक्यू प्राइस रोल है? ये 300 का पैकेट है। ये 300 का पैकेट है। और इसके अलावा ये बारबेक्यू रोल है, टिक्का फ्लेवर में। अच्छा, ये थोड़ा सा स्पाइसी है, ये भी 300 का ही ये है। भी 300 का ही है। और ये क्या है? ये शाही रोल है, मायो रोल है। मायो रोल। मायो रोल ठीक है, इसकी प्राइस? ये 160 का पैकेट, 12 और ये डी समोसा ये 200 का पैकेट है, 200 का पैकेट है। इसमें कितने होते हैं? 10 पीसेस। 10 पीस होते हैं। और क्या वैरायटी है? 1 बाइट रोल है, बाइट साइज में, बच्चों के लिए। बाइट साइज। बाइट है, आलू के आते हैं। ये आलू के आते हैं। और ये कौन से चिकन वाले हैं? चिकन है। 1 बाइट। हाँ, और ये इसके क्या प्राइस है? ये 200 का पैकेट, 24 पीस। अच्छा, 200 का पैकेट, 24 पीस। आलू के 180 के 24 पीस। अच्छा, ठीक है। और क्या वैरायटी है आपके पास? और चिकन चीज रोल है, ये काफ़ी फेमस है। चिकन चीज़ रोल। और ये क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ये 220 के 220 का है। इसमें कितने होते हैं पीस? 12 पीस। 12 पीस होते हैं। ठीक है। इसी में समोसे भी आते हैं, हाँ, समोसे आते हैं। सेम टेस्ट है दोनों का। ये रोल है, अच्छा, ठीक है। वो भी 12 पीस का है। हाँ 12। ठीक है। वो मिनी रोल्स हैं, वो मिनी रोल, ये मिनी। बंद कर दें इसको ना, इसकी कूलिंग निकल रही है। और यहाँ पे नहीं है तुम्हारा। मैं समझी वहाँ से वहाँ चीज़ रोल आया हुआ है, नहीं है, अलग है। ये हमने लिए थे ना वहाँ से। होगी 8-9। हाँ, ये तो आपको भिगोनी पड़ती ये भिगोनी पड़ती है दही में डालने के लिए। और इसकी क्या प्राइस है? है। ये 120 का पैकेट। ये 120 का पैक है। अब ये है ना सारा सामान उसका चेवड़े का। अच्छा जी, हम आ गए थे और हैदरी की तरफ से आ गए थे। और मैं ये दिखा देती हूँ पहले आपको कि यहाँ से ना, जो मैंने वीडियो शेयर की है, यहाँ से आप ऑनलाइन भी परचेजिंग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे फ्रोज़न वगैरह ना, तो ये है इनका नंबर। और वैसे तो वहाँ पे टेस्टी निम्को और मतलब 3-4 शॉप्स एक साथ बनी हुई हैं, एक साथ बनी हुई है वहाँ पे निम्को की। शॉप्स और निम्को की। और सब पे ही फ्रोज़न भी मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। मतलब निम्को का रमज़ान सारा सामान मिलता है और रमज़ान के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। और जो हैदरी पे रहते हैं, खैर उनको तो पता ही होगा, या ऑनलाइन मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की सहूलत हो जाती है। अच्छा, हमने क्या लिया है वहाँ से हम दिखा देते हैं।
यार ये मैंने ब्लैक पेपर वाली चिप्स ली हैं, मुझे बहुत पसंद है। ये पतली पतली सी होती हैं, इतने मज़े की होती हैं, स्लिम सी होती हैं एक तरह की। हाँ बहुत मज़े की होती हैं। और अच्छा हम कहाँ गए थे? हम बुरहानी पे गए थे। हमने बुरहानी पे भी गए थे, हम 2 स्टोर्स पे गए हाँ थे। 2 स्टोर्स पे गए थे। बुरहानी पे भी गए थे और ये इधर भी गए थे, टेस्टी निमको पे भी गए थे। वहाँ से मैंने ये लिया था। पहले मैं इधर ही गई थी क्योंकि फर्स्ट शॉप यही होती है वहाँ पे, और उसके बाद बुरहानी है। ये भी बुरहानी की है। हाँ मतलब वो इसी तरह से लाइन से बनी है तो मिक्स हो जाता तो है। अच्छा है। ये गाठिया ली है मैंने उधर गाठिया। से। और गाठिया किस किस को पसंद है, कौन कौन खाना पसंद चाय के साथ करता बड़ी है? मजे की लगती है वो बहुत मज़े की लगती है ये। इसके अलावा ये लिया है पापड़ी ली है। यार यहाँ की पापड़ी अच्छी होती है क्योंकि मैंने पिछले साल भी ली थी घर के लिए। और ये मैंने ये वाली ली है, ये कॉइन वाली होती है ना, छोटी छोटी सी, इतनी इतनी सी मैं होती है। पीछे से दिखाऊं? हाँ एक सेकंड ना, इतनी छोटी छोटी सी और ये पापड़ी बहुत होती है। पतली होती हैं, बहुत थिन होती हैं। बहुत 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 बारीक होती है। ये देखें अगर आपको दिख रहा है तो कितनी छोटी सी, मतलब एक मेरे थंब के बराबर की ये हाँ। है पापड़ी। तो बस यही लिया था। है हमने वहाँ से। और उसके बाद दिखा देते हैं। उसके बाद हम गए थे मिनीसो। नहीं मिनीसो पहले गए थे। हाँ मिनीसो पहले गए थे। तो हमने मिनीसो पे से क्या लिया है अभी आपको दिखाते हैं। कुछ खास नहीं लिया, लेकिन खास नहीं लिया हमने, लेकिन जो भी लिया है बहुत काम की हाँ चीज़ काम की चीज़ ली गर्मियों के हवाले से। एक तो ये टोनर लिया है। अच्छा ये जोया ने लिया है टोनर, और इस टोनर की मैंने बहुत तारीफ़ सुनी। फर्स्ट टाइम मुझे नज़र आया मिनीसो। मतलब मैं जाती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं जाती, जब सामान ख़त्म हो जाता है तो जब चली आती हूँ। तो खैर ये क्या कहते हैं, टोनर की मैंने बहुत तारीफ़ सुनी थी। बड़ी बॉटल थी नहीं इसकी, बड़ी वाली नहीं थी। रोज़ हाइड्रेटिंग टोनर है, रोज़ वाटर है, ठीक है। तो ये यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। इसमें जहाँ तक मुझे दिख रहा है इसमें रोज़ के पेटल्स दिख रहे हैं। हाँ और इसकी मैंने तारीफ़ बहुत सुनी है, रिव्यूज़ अच्छे हैं इसके। इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं। यूज़ करूँगी तो फिर मैं बता भी दूँगी। अच्छा एक मैंने लिया ये क्लिनजिंग स्पॉन्ज लिया है क्योंकि जोया के पास था मिनीसो का, और स्ट्रॉबेरी में था, ये मैंने लिया है। पाइनएप्पल, मतलब शेप पाइनएप्पल वाला है। मतलब मैंने अपने से यही कहा था, उसमें से स्ट्रॉबेरी नहीं निकलती है। मैंने अपने से यही कहा था कि शेप अलग ले लो ताकि दोनों के स्पॉन्जेस अलग होने चाहिए, और अलग ही होने चाहिए। हाँ, फेशियल स्पॉन्ज हाँ। या क्लिनजिंग स्पॉन्ज अलग होने चाहिए। या तो यूज़ ही ना करें, और करते हैं तो अलग अलग रखें। एक के फेस का किसी और के फेस पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर स्किन टाइप अलग होता है, तो एक दूसरे के जर्म्स नहीं जाने चाहिए एक दूसरे पे। और इसके अलावा मैंने ये लिए वाइप लिए है। बेसिकली हम लोग ना वहाँ से वाइप ज़्यादातर ख़रीदते हैं क्योंकि हम लोगों को अच्छी लगती है वहाँ की वाइप्स, और काफ़ी अच्छी होती हैं, तो हम लोग इसलिए वहीं से ले लेते हैं मोस्टली। मिनीसो की अब तक सबसे बेस्ट हमें 2 ही चीज़ें लगी हैं, वो वाइप्स लगी हैं और इसके अलावा हम वो लेते हैं मास्क। हाँ ठीक है। अच्छा ये वाला लिया है हमने, चारकोल वाला मास्क कह रही, सॉरी, वाइप ली है। और एक ये वाले वाइप लिए हैं हमने, और इनके प्राइस थे, ये 400 का था, इसके अंदर 80 वाइप्स हैं। हाँ ये 350 का था, ये वाला 350 का था। इसमें 30 वाइप्स हैं। और ये वाले लिए हैं, ये ना 3 पाउचेस हैं छोटे ना। तो ये क्या होता है, ये भी 400 हाँ ये का भी था 400 का था। और वैसे तो ये बेबी हैं, लेकिन हम लोग इसको यूज़ करते हैं जब भी कभी बाहर जा रहे होते हैं ना। मतलब एक अम्मी के बैग में रखवा देते हैं, एक मैं अपने बैग में रख लेती हूँ, एक जोया के बैग में। ये 3 इस तरह से पाउचेस क्योंकि इसमें ना छोटे होते हैं ना, और वो आराम से कैरी किया मतलब हर एक पाउच में 20 वाइप्स हैं, तो वो आराम से कैरी भी हो जाता है और आप साथ भी रख सकते हैं अपने ना। अभी ये कितने का था? आई थिंक ये भी 400 का। हाँ ये भी 400 का था। और इसके अलावा हमने मास्क लिए हैं, और ये मास्क लिए हैं, और ये हैं, सीधे कर लो। ये 400 में 3 मिले हैं हमको ना। ऐसे ही मिलते हैं हमेशा से ऐसे मिलते हैं। अच्छा ये मैंने लिया है टी ट्री वाले, अपने लिए लिए हैं, और एक ग्रीन टी वाला लिया है। ये 2 मेरे हैं, ये भी मेरा है। ये भी अपिया, हाँ मेरा अपिया। ये ग्रीन टी वाला है क्योंकि अपिया की थोड़ी सी ऑयली स्किन है, एक्नी स्किन है, दैट्स वाई ये वाला लिया है। और मैंने अपने लिए लिया है स्किन रिफाइनिंग मास्क है। देन ये कौन सा वाला है, नेचुरल फेशियल मास्क है। और ये विटामिन ई नरिशिंग है, विटामिन ई का है। ठीक है, डन है। ये ले लिए हैं हमने। और ये जब आप बहुत थक जाएं, हफ्ते में एक बार इसको यूज़ कर सकते हैं। और हम इसको फ्रिज में रख देते हैं गर्मियों के दिनों में ख़ासकर, और तकरीबन 10-15 मिनट के लिए उसके बाद यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। ठंडा और लगा के ना आप आराम से लेट जाएं, मतलब रिलैक्स हो जाएं। स्किन ना आपकी ना रिलैक्स हो जाती है। जैसे कि अब गर्मियाँ आ गई हैं और मेरा काम है ज़्यादातर कुकिंग करने का, और मैं बहुत ज़्यादा जब कुकिंग कर रही होती हूँ ना,
तो स्किन को ज़रूरत होती है थोड़ा पैम्पर करने की ना, तो इसके लिए ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अपना ख्याल रखना चाहिए कि आप लोग काम कर रहे हैं तो अपना ख्याल भी रखा स्किन करें, का ख्याल भी रखा करें, अपना भी, अपनी सेहत का भी, अपनी स्किन का भी, क्योंकि इसी को संभाल के रखो। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। स्किन ख़राब हो जाती है तो बहुत महंगे महंगे आपको ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ते हैं। बिल्कुल। मतलब अगर एक्नी निकल गई है और वो बनना स्टार्ट हो गई है और वो बस निकले जा रही है तो फिर आपको किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है। उससे बेहतर है आप स्किन का थोड़ा सा ख्याल कर रखें लें ताकि वो एक्नी वगैरह इतनी ज़्यादा ना बने आपके फेस, मतलब मुंह पे गंदगी जमा ना हो, उससे पहले उसको क्लीन करके रखें। बेसिकली मकसद ही यही होता है। अच्छा, ये वाइप्स जो है ना, हम लोग मोस्टली क्या होता है, एक तो मेकअप क्या कहते हैं रिमूव करने के काम आती है हमारे। इसके अलावा जब हम बहुत ज़्यादा फ्राइंग वगैरह कर रहे होते हैं और बार बार आप अपना फेस वॉश भी नहीं कर सकते सोप से या फेस वॉश से, तो वो भी क्या कहते हैं अच्छा नहीं रहता। मतलब गर्मियों में आप सिर्फ 2 बार कर लें, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो फेस का नेचुरल ऑयल होता है ना वो ख़त्म होने लगता है, तो ड्राइनेस हो जाती है फेस पे। तो हम क्या करते हैं कि बस जाहिर सी बातें बीच में जब हमें फेस वॉश करने की ज़रूरत है पानी से धो लेंगे, या फिर आपने मतलब रिंस कर लिया और उसके बाद आपने वाइप यूज़ कर ली, तो उससे ना क्या होता है जो जितना ऑयल होता है ना एक्स्ट्रा आपके फेस पे आया हुआ होता है सारा रिमूव हो जाता है और एक फ्रेशनेस सी आ जाती है। फ्रेशनेस आ जाती है और इसके अलावा पिंपल्स नहीं बनते हैं। अगर डर्ट ही नहीं रहेगा फेस पे तो पिंपल्स कहाँ से बनेंगे। तो इसलिए हम लोग ये वाइप्स लेते हैं अपने लिए। हाँ, तो बस ये था सामान ये वाला, और बस वो नींबू का सामान लिया हमने। बस इतना ही सामान लिया था। तो घर आने के बाद बस हम लोगों ने खाया था खाना, और ये वही खाना था दावत का जो बचा हुआ था वही खाया था। जाहिर सी बातें वेस्ट तो करेंगे नहीं इसको, तो फिर हम लोगों ने ये पुलाव खाया था और उसके साथ थोड़ा सा हम लोगों ने सालन ले लिया था। तो बस उसके साथ हम लोगों ने मतलब दोपहर का खाना खा लिया था। वैसे भी दोपहर में चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, गर्मियों के दिन हैं और गर्मियों में चावल ही अच्छे लगते हैं। दोपहर में आपको ना रोटी तो नहीं खाई जाती, और बीच में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है ना तो मैं अम्मी से रोज़ाना चावल बनवा रही होती हूँ, और अम्मी मुझे डांटती कहती हैं यार डेली मत बनवाया करो चावल, क्योंकि हम लोगों के गले भी बड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं, थोड़े सेंसिटिव से गले हैं। और मतलब ज़्यादा ठंडा पानी पी लो, गर्मियों में भी अगर मैं ठंडा पानी पी लूँ या लेमन ले लूँ तो मेरा गला ज़रूर ख़राब होता है, और बहुत बुरा वाला ख़राब होता है। मतलब आपके मतलब अफिया की और मेरे मुंह से ना मर्दवारी आवाज़ आती है मतलब हमारी ना आवाज़ बहुत ख़राब हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हम लोग काफ़ी केयर करते हैं इस बात की कि यार बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं, और ख़ासकर रमज़ान में भी हम लोग बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं, तब जाके हमारे गले थोड़े सही रहते हैं। और मेरा गला ख़राब हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ, बहुत भारी पड़ जाता है। बहुत भारी। खैर ये है शाम का टाइम, और शाम के टाइम हम चाय पी रहे थे, मतलब सो गए थे हम खाना खा के, क्योंकि इतना धूप से आए हुए थे ना, और खाना वाना खा के हम अर्ली मॉर्निंग भी उठे हुए थे, बहुत जल्दी उठ गए थे हम लोग, और क्योंकि अपने काम हमको निपटाने थे। और तो उसके बाद तो जाहिर सी बात है चावल वावल खाने के बाद तो चावल वगैरह खाने के बाद तो नींद बहुत अच्छी आती है। अच्छा, यहाँ पे हम गाठिया इधर की ट्राई कर रहे थे, ये मैं फर्स्ट टाइम लेकर आई थी यहाँ से, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा था और जगहों से, लेकिन सदर वाली बेस्ट होती हैं। आप लोग कहेंगे बोरी अंकल की जो होती हैं वो बहुत बेस्ट होती है, वो जो निम्को मिलता है। तो खैर अब्बू को वहीं का पसंद है और वहीं का चिवड़ा वगैरह पसंद है, तो कहते हैं यार उधर का मुकाबला नहीं है किसी से भी ना, मतलब किसी से भी उसका उधर का मुकाबला नहीं है। वाकई में नहीं है, लेकिन ये भी अच्छा था, बुरा नहीं था, हम लोग को अच्छा लगा। अच्छा, हमने ना शाम में अम्मी को कहा था कि यार हलवा बनाने के लिए दाल भिगो दीजिएगा, उसको बॉईल कर लीजिएगा, तो उसके बाद बाकी की चीज़ें हम लोग देख लेंगे। तो अम्मी ने कहा ठीक है, तो अम्मी ने इधर बॉईल कर दी थी दाल, और ये बॉईल हुए हुए काफ़ी देर हो गई थी। हम लोगों की कोशिश होती है इसको ना थोड़ा सॉफ्ट रखें, ज़रा मॉइस्चर इसके अंदर होना चाहिए ताकि वो आसानी से पिस जाती है। अच्छा, अम्मी को हम सिल पे नहीं पीसने देते हैं दाल, पहले अम्मी सिल पे ही पीसती थी, तो यार इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो जब भी मशीन्स वगैरह हैं घर में तो ज़रूरत क्या है सिल वगैरह इस्तेमाल करने की ना, मतलब इतना थकने की जरूरत नहीं है। अम्मी बहुत थक जाती हैं, बहुत थक जाती हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम और भी सारे काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर ये होता है कि यार जल्दी से शॉर्ट वाला काम करते हैं ताकि काम भी निमट जाए और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मतलब आप ना थोड़ा एनर्जी अपनी सेव करने के लिए सारी मशीनरीज वगैरह इस्तेमाल करते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और अगर आप फारिग हैं तो आप बेशक सिल वगैरह इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है अगर आप फारिग हैं तो। अच्छा, यहाँ पर हम दाल को पीस रहे थे, लेकिन दाल में हमने क्या किया था, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड
किया था ताकि अच्छी तरीके से पिस जाए और बारीक पेस्ट सा बन जाए इसका ना। वैसे भी चने की दाल अगर आप सिल पे भी पीसें तब भी एक हल्का सा दाना उसमें रह जाता है और इसके अंदर भी रह जाता है दाना, हल्का सा रहता ज़रूर है दाना, बिल्कुल पेस्टी नहीं बन के तैयार होती है। तो इसी तरह से बस इसको हमने पीस लिया था। पीस के हमने क्या किया था, इसको रख दिया था क्लीन करके फ्रिज के अंदर ताकि इसको हम नेक्स्ट डे हलवा बना सकें। इसको हमने लेट नाइट पीस के रख दिया था। हम लोग इसी तरह से करते हैं ताकि थोड़ी आसानी हो जाती है। आधा काम एक दिन पहले कर लिया, आधा काम आप बाद में कर लें तो काफ़ी आसानी हो जाती है और दूसरे दिन तक ये दाल जो है ना थोड़ी ड्राई भी हो जाती है। तो फिर ना हलवा बनाना बहुत इजी हो जाता है और फिर मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती। मतलब वो एक दिन पे नहीं होता ना कि सब पीसा फिर भून एक ही दिन सारा काम किया, ऐसा नहीं होता है। तो खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे बनाएंगे हलवा और नेक्स्ट डे व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।